दांतों में पीलापन होना, दांतों में खून आना, मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों का जो है सूज जाना, ये एक आम समस्या है जो ज्यादातर लोगों में आजकल पाई जाती है। ठंडा गर्म लगना, हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे दांतों में झंझनाहट होती है, हम कोई गर्म चीज खाते हैं तो वो भी हमारे दांतों में लगती है। दांतों में गैप होना ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और शुरुआती तौर पर जब ये लक्षण हमारे अंदर शुरू होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं। सांसों में बदबू आना, फिर ये जो चीजें हैं ये बढ़ते बढ़ते एक बड़ी गंभीर समस्या का रूप ले लेती है और एक बड़ी बीमारी बनकर उभर कर आती है। पायरिया, बहुत तरह के ऐसे जो बीमारियां हैं वो हमारे दांतों में हो जाती हैं, लेकिन अगर हम समय रहते कुछ सावधानियां बरतें, कुछ ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी से हम घर के घरेलू नुस्खों से ही छुटकारा पा सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और एक दो होम रेमेडी है जो आप घर में यूज कर सकते हो और बेहतरीन फायदे पा सकते हो। अगर आपके दांतों में बहुत तेज झंझनाहट होती है, अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, या दांत बहुत ज्यादा जिद्दी पीलापन है जो नहीं जा रहा है, ब्रश करने पर भी नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें एक ऐसे अच्छे ब्रश का यूज करना चाहिए। जब भी आप ब्रश खरीदते हो तो ध्यान कुछ बातों का रख लीजिए कि जो ब्रश है उसके जो ब्रशल है वो बहुत हार्ड ना हो। कभी कभी जब हम ब्रश करते हैं, और बहुत लोगों की ये होती है कि बहुत देर तक ब्रश दांतों में रगड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारी ऊपरी दांतों की परत होती है, एनामिल परत होती है, वो घिस जाती है, जिस वजह से दांतों में बहुत सेंसिटिविटी होती है और हमारे दांतों में ठंडा गर्म ये सारी चीजें लगती हैं। कभी कभी तो बहुत लोग बताते हैं कि उनके दांतों में मतलब हवा भी, बोलने से हवा भी लगने लगती है, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जब भी ब्रश चुने, एक बहुत नरम उसकी ब्रशल हो, ये चीज का ध्यान रखें। अगर आप बहुत हार्ड ब्रश से करते हो तो दांतों में खून आना, ये सारी समस्याएं आपका ब्रश ही आपको दे सकता है। तो ये बात जरूर से ध्यान रखें। पुराने समय में ज्यादातर हम दांतों से ब्रश करते थे, या फिर उंगली से जो ब्रश जो पाउडर आता था, टूथ पाउडर, तो हम उंगली से ही ब्रश करते थे और दांत ना बुढ़ापे तक हमारे दांत गिरते नहीं थे। अगर आपने अपने घर में पुरखों के दांत देखे होंगे, पूर्वजों के, तो मरते समय तक उनके दांत रहते थे ना, तो दांत टूटते थे ना, मतलब धीरे धीरे उनके दांत घिस जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि असमय ही गिर जाए। आज के समय में देखा जाता है कि 15-15, 16-16 साल के बच्चों की दाढ़ में निकलवानी पड़ती है, दांत निकलवाने पड़ते हैं क्योंकि कीड़े लग जाते हैं, पस पड़ जाता है, ये सारी दिक्कत होती है। तो ये तो एक बहुत छोटा सा टिप्स है जिसको जरूर से ध्यान रखिएगा। दूसरा, बहुत जैसे हम चाय पीते तो चाय के बाद जैसे आपने कोई गर्म चीज, गर्म दूध लिया या चाय ली, तो उसके बाद बहुत लोगों का ये होता है कि जैसे चाय के साथ नमकीन बिस्किट खा रहे हैं तो वो तुरंत ही चाय के बाद पानी पी लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। अगर आप चाय पीते हो तो थोड़ी देर रुक जाइए, जब तक आपके जो दांत है वो गर्म के अंदर नॉर्मल ना हो जाए, एकदम गर्म के ऊपर आपको ठंडा नहीं पीना है। ऐसे ही अगर आप आइसक्रीम वगैरह कोई चीज खा रहे हो, मतलब ठंडी चीज खा रहे हो, तो आपको गर्म चीज तुरंत नहीं खानी है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ब्रश आपको अच्छे से 2 बार करना है। रात में ब्रश करके ही सोइएगा। अगर ब्रश नहीं भी करते हैं तब भी आप अपनी उंगली से ही अपने दांतों की अच्छे से जो पेस्ट है उससे लेकर अच्छे से मसाज करिएगा, मसूड़े वगैरह की, और अच्छे से कुल्ला करके सोइएगा। दांतों में भोजन का कोई भी कण अगर नहीं रहेगा तो आपके दांत खराब नहीं होंगे, सांसों से बदबू नहीं आएगी। ये इस बात का ना विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बहुत ज्यादा सांसों से बदबू आती है तो थोड़ा सा धनिया या सौंफ चबाने की आदत डालिएगा, आपकी सांसों की बदबू चली जाएगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी। कुल्ला, गुनगुना पानी, उसमें तो 1 ग्लास पानी कर लीजिए गर्म, उसमें थोड़े से नींबू की पत्ती डाल लीजिए, धनिया डाल लीजिए और थोड़ा सा नमक डाल के उससे आप दिन में 2 बार जो कुल्ला है उसको करिएगा। सांसों की बदबू खत्म होगी और दांतों का जो सड़न वगैरह रहती है, कीड़ा वगैरह रहता है, उसमें भी आराम लगेगा। अगर आपके दांतों के जो मसूड़े हैं वो फूले हुए रहते हैं, उनमें बहुत दर्द होता है, तो एक काम जरूर से करिएगा। रात में कुल्ला करने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, उससे हल्के हल्के हाथों से आप मसूड़ों के ऊपर मसाज करिएगा। बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी, 1 चुटकी भर थोड़ा सा नमक मिलाकर उससे भी हल्के हाथों से मसाज करेंगे, बहुत अच्छे फायदे होंगे। तो ये तो हो गई हमारी टिप्स। अब हम जान लेते हैं वो रेमेडी जो आपको मंजन बनाना, जो आपके दांतों का पीलापन एक बार में ही समाप्त कर देगा
और तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 छोटी चम्मच नमक का लिया है। जो खाने वाला नमक है वही नमक, जो भी आप घर में यूज करते हो वो ही नमक ले लीजिए, क्योंकि नमक आपके दांतों के लिए, इसमें आयोडीन होता है जो आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और नमक बैक्टीरिया वगैरह भी ख़त्म कर देता है। तो नमक ज़रूर से आप यूज करिएगा। आजकल तो जो पेस्ट वगैरह है उनमें ज़्यादातर नमक का यूज होता है। दूसरी चीज़ हमने लिया है हल्दी। हल्दी में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया कीटाणु को मारने में सक्षम रहता है। ये हमारे दांतों से पीलापन, क्योंकि हल्दी पीली होती है, लेकिन ये आपके दांतों से पीलापन हटाएगा, क्योंकि जब हम इसको नमक के साथ यूज करते हैं, सरसों के तेल के साथ यूज करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आपका मंजन तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही इसमें सरसों का तेल मिलाया है। अगर आप नमक, सरसों का तेल और ये हल्दी तीनों को मिलाकर रख लेते हैं और रोज़ इसी से अगर आप मंजन करोगे तो यकीन मानिए दांतों का पीलापन, दर्द होना, मसूड़ों से जो खून आता है, आपको जो झंझनाहट वगैरह होती है, वो सारी समस्याओं से आप छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अगली जो चीज़ है, मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक का टुकड़ा बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको अदरक को कद्दूकस कर लेना है और इसका हमें आधा जो चम्मच है वो जूस चाहिए होगा। अदरक का रस जब आप इस रेमेडी में मिलाओगे तो ये जो बैक्टीरिया है, जो कीड़े वगैरह होते हैं जो दांतों में लग जाते हैं, जो बहुत दर्द देते हैं, उससे आपको ये छुटकारा दिलाएगा। तो आपको अदरक का रस, और ये रेमेडी आप अगर बनाकर किसी अच्छे से साफ़ सुथरे कंटेनर में भरकर अगर फ्रिज में रख लोगे, ये मंजन, अरे फ्रिज में नहीं, आप फ्रिज से बाहर ही कहीं भी रख लो, मुंह से निकल गया तो ना आपका ये जो है वो ख़राब नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप रख लीजिए और ये आराम से आपका 8 दिन चल जाता है। अब इसमें मैं इनो मिला रही हूँ। इनो इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि हम इससे दांतों का पीलापन ख़त्म करने के लिए इसको बना रहे हैं। अगर आपके दांतों में पीलापन है या फिर हल्का फुल्का पीलापन है तो आप इनो को स्किप कर दीजिए। अगर बहुत ज़िद्दी पीलापन है, या जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं और दांत बहुत ज़्यादा गुटके से लाल कत्थई रंग के हो जाते हैं, जो बहुत देखने में ख़राब लगते हैं, तो वो लोग इनो ज़रूर से मिलाएं, अन्यथा आप इनो को स्किप कर दीजिए। इनो को मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहुत हार्ड गंदगी है तो इनो बहुत जल्दी ये आपकी जो दांतों से जमी हुई जो गंदगी है उसको निकाल देगा। अब यहाँ पे मैंने कोलगेट का यूज करा है। आप जो भी पेस्ट घर में यूज करते हो तो वो पेस्ट ले लीजिए। कोलगेट वाइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप दांतों में सफ़ेदी चाहते हो तो मैं ये रेमेडी दांतों के पीलापन के लिए ही बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने कोलगेट और इनो का यूज़ किया है। आप इन दोनों चीज़ों को ही स्किप कर सकते हो। कोई भी अपना टूथपेस्ट ले सकते हो, या फिर आप बिना टूथपेस्ट के ही सिर्फ ये 2-3 चीज़ें मिलाकर ही अगर आप मंजन करोगे तो आप बेहतरीन रिजल्ट पाओगे। और ये रेमेडी ना मैंने बहुत लोगों पर ट्राई करी है। बहुत लोगों के जो दांत बहुत ज़्यादा ख़राब थे, मैंने इस वीडियो में दिखाया नहीं है, पुराने वीडियो में दिखाया है यूज करके, तो ना दांतों का जो पीलापन है वो एक बार में ही ना 70-80% तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप दिन में 2 बार इस रेमेडी को हफ्ते भर यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको हल्के हल्के हाथों से, देखो मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ करके बता रही हूँ, आप चाहे तो उंगली से ही करिएगा, बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। जिस तरह से मैंने ब्रश इसीलिए यूज किया है क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल ब्रश का ही यूज करते हैं, तो आप ब्रश से भी कर सकते हो और हाथ ही उंगली से भी। अगर हम देखो उंगली से ब्रश करते हैं तो हमें जो मतलब मंजन करते हैं तो उससे हमारे जो मसूड़े हैं उनकी मसाज हो जाती है। तो आप भले ही ब्रश से ही करें, लेकिन बाद में आप सिर्फ जो मैंने बताया आपको, सरसों का तेल, नमक और हल्दी, इन तीनों का पेस्ट बनाकर मसूड़े के ऊपर, जो मसूड़े हैं उनके ऊपर हल्के हल्के मसाज करिएगा। अब क्योंकि ये जो दांतों की वाइटनिंग के लिए मैंने बताई है, तो ये आप ब्रश से अपने जो टीथ हैं उसके ऊपर लगाइएगा। देखो मैं उंगली से करके आपको बता रही हूँ, तो इस तरह से आप उंगली से भी करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने दांतों को साफ कर लिया और दांतों से पूरा जो पीलापन
कूड़ापन है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम बनाएंगे अपना माउथ फ्रेशनर, जो कि आप बना के रख लोगे तो आराम से आपका 8 दिन 10 दिन आराम से चलता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको नींबू की पत्तियां लेना है। अगर आपके पास अमरूद के पत्ते हैं तो अमरूद के पत्ते भी ले सकते हो, लेकिन नींबू की जो पत्तियां हैं वो माउथ फ्रेशनर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, सांसों की बदबू को भी रोकती है, और जो दांतों में पीलापन वगैरह है, ये मतलब मुंह की जो जो भी गंदगी वगैरह है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकेगा, दांतों में जो कीड़े वगैरह हैं धीरे धीरे इसको भी खत्म कर देगा। तो 5-6 पत्तियां ले लीजिए और अच्छे से इनको धुल लीजिए। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया है, मतलब साबुत धनिया। धनिया ना बहुत अच्छा काम करता है मुंह की बदबू के लिए, धनिया से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। आप इसका यूज करिएगा, या फिर आप ना धनिया 2-4 बीज, जैसे खाना खाने के बाद आप धनिया के बीज मुंह में डाल लीजिए, चबा चबा कर उसको थूक दीजिए। ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। अगर आप माउथ फ्रेशनर इस तरह से नहीं बना पाते हो तो सिर्फ धनिया के बीज चबाइएगा, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये पानी अगर आप कुल्ला करते हो तो बहुत अच्छा, पायरिया को भी ये धीरे धीरे दूर कर देगा। अगर आपके दांतों में सड़न वगैरह रहती है, पायरिया रहता है, पीलापन रहता है, तो आप सुबह शाम 2 टाइम इससे कुल्ला करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे आपको फ़ायदे होंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना आजकल सभी की है। सभी के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाने पीने में, आजकल तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट, टॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें बच्चे खाने लगे हैं, जिससे बच्चों के जो दांत हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगे हैं। तो उन सब तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।